आगे बढ़ते हैं और बोल आवाम के साथ में आज बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की मुतनाज़ प्राइवेसी पॉलिसी पर। और इस पॉलिसी को सार्फिन ही नहीं बल्कि मद्देमुकाबिल ऐप टेलीग्राम ने भी नहीं बख्शा। पॉलिसी पर मज़ाहिया तबसरे किए जाने लगे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डीजी नेशनल IT बोर्ड से फैसल रतियाल, इसके साथ साथ डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निगत दाद भी हमें ज्वाइन करेंगी और साथ साथ हम बात करेंगे ऐप डेवलपर और ज़ैप बडी के बानी माजिद अजीज़ से भी। तो पहले फैसल रतियाल साहब से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कि व्हाट्सएप की नई जो प्राइवेसी पॉलिसी के बाद लोग अब मुतबादिल की तलाश में है, तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से व्हाट्सएप पर तर्ज की एक नई ऐप बनाने का ऐलान किया गया है। आपसे जानना ही चाह रहे हैं कि इस ऐप की तैयारी अभी किस मरहल में है और कितना वक्त लग सकता है इस ऐप को मार्केट में आने में। अच्छा, वो जो उन्होंने कहा वो तो खैर नाम तो उनके अटैच इदारे हैं, हमें तो नहीं इस चीज़ का पता, लेकिन एक ऐप जरूर हम इट्स नॉट एन ऐप, वो तो पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जिसका नाम है स्मार्ट ऑफिस। ये CSDP प्रोजेक्ट है और इसमें ये जो ऐप बनेगी ये होगी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नॉट फॉर द पब्लिक। तो वो जो हम व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट का सेंसिटिव मामला भी व्हाट्सएप पे चल रहे होते हैं, उसको कैटर फॉर करने के लिए स्मार्ट ऑफिस के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर ये कम्युनिकेशन सिस्टम भी हम बना रहे हैं कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो भी डेटा शेयर जी। अच्छा फैसल साहब, मतलब ये ऐप जो है मखसूस तौर पर सरकारी अफसरान के लिए ही होगी और इसे पब्लिक किए जाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, क्योंकि वज़ीर IT अमीनुल हक साहब की गुफ्तगू से यही तासुर गया था कि शायद ये व्हाट्सएप की टक्कर पर कोई ऐप लाई जा रही है। तमाम सरकारी अफसर वो जो उन्होंने कहा है वो मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन यस अलबत्ता ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम एक ऐप बना रहे हैं थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ IT अंडर PSDP प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निगत दाद साहिबा डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं और बात करते हैं इस ऐप के बारे में। तो निगत साहिबा ये बताइएगा कि इस बात की क्या गारंटी है कि जिन ऐप्स की जानिब इस वक्त रुजू किया जा रहा है या हुकूमती सतह पर जो ऐप तैयार हो रही है उसका डाटा महफूज होगा या मुस्तकबिल में इन ऐप्स पर व्हाट्सएप तर्ज की कोई पॉलिसी नहीं लाई जाएगी? देखिए, एक तो ये कि डीजी साहब ने ये वैसे ही क्लियर कर दिया कि ये जो ऐप बनाई जा रही है NITB के थ्रू, ये गवर्नमेंट के इदारों के लिए और सरकारी अफसरान के लिए, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा ये बात देखी भी और सुनी भी है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जो या डिफरेंट जो पॉलिटिशियंस हैं वो व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत सी ऐसी हसास किस्म की मालूमात होती हैं जो इस ऐप के थ्रू जारी होती हैं या गवर्नेंस का निज़ाम चल रहा होता है। तो ये अच्छी बात है कि एक ऐसी ऐप बनाई जा रही है जो कि गवर्नमेंट के लिए और इदारों के लिए, जिसपे वो अपने गवर्नेंस के मामलात को देख सकें। अब जहाँ तक व्हाट्सएप की बात है, वो एक वाइडली यूज्ड ऐप है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में जो इस वक्त चेंजेस आई हैं और जिस तरीके से वो नाफिज किया जा रहा है यूजर्स के ऊपर, वो एक खदशे की बात है और उसमें बड़े कंसर्न्स हैं। लेकिन अगर कोई मुल्की सतह पे इस तरह के इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, इवन ये जो गवर्नमेंट के इदारों के लिए भी, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी अपनी डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ जो है वो है। हमारे पास कोई डेटा प्रोटेक्शन का कानून नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ के हवाले से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इस तरीके से नहीं है। तो ये फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोटेक्शंस लेकर आएँ और लोगों में वो आगाही फैलाएं कि प्राइवेसी है क्या और डेटा प्रोटेक्शन क्या है। बिल्कुल, डेटा प्रोटेक्शन है क्या और प्राइवेसी है क्या। निगत दाद साहिबा, आपसे इस मौजू पर दोबारा बात करेंगे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। व्हाट्सएप की टक्कर में पाकिस्तानी सरकार नई ऐप बनाने में तो जुट गई है, लेकिन इससे पहले 2019 में पाकिस्तानी नौजवान ने ज़ैप बडी तैयार करके सार्फिन की मुश्किल आसान की, जिस पर ना सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि प्राइवेसी का भी भरपूर खास ख्याल रखा गया है। इसके बानी माजिद अजीज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस ऐप के बारे में मजीद उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद आपके वक्त के लिए। बताइएगा कि कितने साल से ये ऐप काम कर रही है, कितने सार्फिन हैं अब तक इस ऐप पर, और अब जो कि व्हाट्सएप की जब ये प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हुई है तो लोग मुतबादिल रास्ता ढूंढ रहे हैं, अब किसी और ऐप को ढूंढ रहे हैं, तो क्या तादाद बढ़ी है ज़ैप बडी ऐप में सार्फिन की?
जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल आपने सही बात बताई कि सार्फिन की तादाद में अब जिस तरह मालूमात बढ़ती जा रही हैं उस तरह हमारी तरफ लोग ज़्यादा आते जा रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि हमने तकरीबन 2-2.5 साल पहले ऐप लॉन्च की थी। काम तो इसमें बड़े अरसे से करते रहे और हमने इस ऐप में बिलखुसूस प्राइवेसी की वजह से ही काम शुरू किया। हम काफ़ी उस टाइम लोगों को बताते थे कि यार प्राइवेसी बहुत बड़ा मसला है, इसके ऊपर आप कंसर्न हो, बहुत सारी हर फोरम पे सवालात उठाते थे, बट लोग इसके ऊपर इतना सीरियस नहीं लेते थे और बहुत ट्रस्ट करते थे कि यार इंटरनेशनल कंपनी ऐसा कभी भी नहीं होगा, और हम बताते थे कि ऐसा हो रहा है। अब ये अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लॉज और रेगुलेशंस की वजह से इनको अब ये डिस्क्लोज करना पड़ रहा है, तो अब सार्फिन को प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने भी ऐप की शुरुआत की स्लोली एंड स्टडीली, हमने भी ऐसा इम्प्रूव किया, तो अब हम माशाल्लाह काफ़ी अच्छी स्टेज पे हैं जिस पे सार्फिन हमारी प्राइवेसी की फ़ीचर बिलखुसूस जो ख्वातीन हैं वो हमारी पिक्चर प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। तो हम भी इस तरीके से ऐसा ऐसा प्राइवेसी के इर्द गिर्द ही काफ़ी ऐसे से प्राइवेसी की बात कर रहे हैं माजिद, तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बाद लोग तेज़ी से दीगर ऐप्स का रुख कर रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ज़ैप बडी या दीगर ऐप्स मुस्तकबिल में व्हाट्सएप तर्ज की कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं लाएंगे, और आप आवाम को ये कैसे यकीन दहानी करवाएंगे कि उनका डेटा ज़ैप बडी ऐप पर महफूज है? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हमारा काम ही प्राइवेसी से शुरू हुआ, तो हमने शुरू दिन से ही फोकस ये रखा कि यार प्राइवेसी को हमने वायलेट नहीं करना, प्राइवेसी के बिजनेस मॉडल पे हम नहीं जाएंगे। जैसा कि आपने रिपोर्ट में जिक्र किया कि यार सबके जो डाटा सेलिंग मॉडल है, अगर वो कहते हैं ना फ्री है तो यू आर द प्रोडक्ट, तो वो सब के सब जो फ्री हैं अगर आप उन सब को देखें वो किसी न किसी बड़ी $multi-million फंडिंग लेके बैठी हुई हैं, तो वो $multi-million फंडिंग अगर कुछ भी नहीं बेचनी तो फिर आप ही प्रोडक्ट हैं, जो कि कुछ अरसे बाद पता चलेगा, व्हाट्सएप का पता चल गया। तो वी न्यू कि यार अगर हम इस तौर पे भी जाएंगे तो नहीं होगा। हम GDPR कंप्लाइंट हैं, हम इंटरनेशनल लेजिस्लेशन के ऊपर कंप्लाइंट हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हमने पूरी दुनिया में लॉन्च किया है। तो प्राइवेसी के लिए हर चीज़ पे हम इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन तो है नहीं कि व्हाट्सएप की तरह हम कहेंगे जी यूरोप के लिए हम नहीं लेजिस्लेट करेंगे लेकिन इन मुल्कों के लिए करेंगे। कह रहे हैं कि इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं लाई जाएगी जिस तरह से व्हाट्सएप में ये पॉलिसी तब्दील होती है। निगहदाद साहिबा, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह ये यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं कि पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी, व्हाट्सएप में भी इसी तरह था, एक कसीर तादाद है सार्फिन की इस पर, और अब जो है आहिस्ता आहिस्ता लोगों का अब इससे रुझान हट रहा है क्योंकि प्राइवेसी में तब्दीली आ रही है। तो क्या ये यकीन दहानियाँ काफ़ी होती हैं? वाकई ऐसा होगा जिस तरह से ये माजिद कह रहे हैं कि आगे जाके कोई तब्दीलियाँ नहीं होंगी इस ऐप में? मैंने अभी इस ऐप के बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो मैं ऑफ कोर्स इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी। लेकिन व्हाट्सएप ने जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को ऑन किया था 2014 में, तो उस वक़्त बहुत से लोगों के ये खदशात थे, ख़ासतौर पे जो प्राइवेसी एडवोकेट्स हैं या डिजिटल राइट्स पे काम करते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये खदशा जाहिर किया था कि चूँकि फेसबुक का अपना जो मॉडल है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर है और डेटा माइनिंग के ऊपर है, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उस मॉडल का हिस्सा बन जाएगी। जबकि व्हाट्सएप ने ये यकीन दहानी कराई कि हमारी जो एक कमिटमेंट है विद द डेटा प्रोटेक्शन, उससे हम कभी भी नहीं हटेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि 2016 में वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इस तरह की प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस लेकर आए, बट उसमें सार्फिन के पास ये चॉइस थी कि वो ऑप्ट आउट कर सकते थे 30 डेज के अंदर। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब बिल्कुल भी चॉइस नहीं है और उन पे ये बेसिकली एक नहीं एग्री किया तो आपको फिर ये छोड़नी पड़ेगी ऐप। तो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में किस तरीके से ये मुख्तलिफ एप्स अपने आप को सस्टेन करती हैं और इनका मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या है। अगर बिजनेस मॉडल क्या है, निगत आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माजिद, इस तमाम तर सूरत हाल में सबसे ज़्यादा प्रमोशन सिग्नल ऐप की जा रही है और ये खबरें हैं कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने सिग्नल ऐप में हाल ही में $50 अरब की सरमायाकारी की है। तो अगर व्हाट्सएप और सिग्नल के मालिकान एक ही हैं तो ये खबर सिग्नल ऐप को कितना मशकूक बना देती है? जी बिल्कुल, यही मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि लोग जिस तरह इनका फ़ौरन एतबार कर लेते हैं बाकी इंटरनेशनल कंपनीज़ पे, उसी तरीके से इस पे भी फ़ौरन एतबार किया जा रहा है। तो वो आसमान से गिरे खजूर अटके वाली कहानी हो रही है कि वो कंपनीज़ भी उनमें वही 50 अरब की इन्वेस्टमेंट उन्हीं लोगों ने की है जिन्होंने व्हाट्सएप में की थी। तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतने अखराजात, इतना बड़ा 10-10 मिलियन यूज़र्स का डाटा वो कुछ भी ना करें और मुफ्त में अखराजात किए जाए। कहा यह जाता है कि जी डोनेशंस हैं, लेकिन आप खुद बताइए 50 अरब की डोनेशन कौन देता है जब तक उसका कोई इंटरेस्ट ना हो? तो ये सवालात भी पूछने की ज़रूरत है। दूसरी ओर किसी और कंपनी मुल्कों की बैक है
तो अगर हम अमेरिका में नहीं और किसी मुल्क में डाटा देंगे तो फिर ये तो कहानी नहीं हो सकेगी कि जी हमारा सेफ हो गया, वो इनके पास नहीं है। तो ये इस तरीके से बाकी ऐप से भी चूंकि वो इंटरनेशनल है, हम फॉरेन ट्रस्ट कर जी वो क्लेम करती हैं, इतना आसान नहीं है। उनको जो भी ओपन सोर्स कोड का वो क्लेम करती हैं, वो बहुत सारे लोगों ने खुद खोल के कभी देखा नहीं है ना, उसको एग्जीक्यूट करके अपने पास उसको टेस्ट किया है। तो वो सिर्फ जो कहते हैं कि जी टेस्टर्स ने टेस्ट किया ओके है, तो इतनी 50 अरब की इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है, कैसे रिटर्न आ रही है? हम जिस तरह बताने को ऑगमेंटेड रियलिटी हमारा बिजनेस मॉडल है, बाकियों को फिर कैसे कमा रही है? इतनी बड़ी डोनेशन कोई वैसे तो नहीं देता। ठीक है, अच्छा माजिद ये बताइएगा कि अब हुकूमत भी व्हाट्सएप का मुतबादिल कोई ऐप बनाने का सोच रही है, तो क्या आप ज़ैप-बडी ऐप को लेकर कोई हुकूमत से बातचीत करेंगे? अभी तक कोई राब्ता हुआ है आपका हुकूमती सतह पर? नहीं जी, हमारा अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही किसी ने अभी तक अप्रोच किया है। और रही बात आगे चलने की, तो बिल्कुल हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जहाँ पे हमारा बेसिक जो कोर रूल है, कोर स्ट्रक्चर जिसमें हमारी कंपनी खड़ी हुई, हमने सारी लेजिस्लेशंस राइट्स अपने बनाए, उसको हम वायलेट नहीं होने देंगे। हमारा एक बिजनेस मॉडल है, विल मेक श्योर कि वायलेट ना हो। तो हम कोई भी प्राइवेसी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हम एक नई टेरिटरी में जा रहे हैं एंड वीड लाइक टू कंटिन्यू कि हम यूजर्स का ट्रस्ट गेन करके उस पर कामयाबी करके ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को दिखाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऐप डेवलपर और ज़ैप-बडी के बानी हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निगहत दाद भी हमारे साथ मौजूद थी।